सावन भादो के महीने में, सावन भादो का जो महीना होता है, भादो के महीने की हम बात कर रहे हैं, ये भगवान चतुर्मास का समय होता है। भगवान विष्णु जो है वो सोने जा चुके होते हैं, शिव जो है वो लालन पालन हमारा इस 4 महीने में करते हैं। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, एक टाइम का भोजन करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, भगवान की भक्ति और शिव की भक्ति जरूर करनी चाहिए। कृष्ण को तुलसी दल अर्पण जरूर करना चाहिए, तुलसी पर जल अर्पण जरूर करना चाहिए। शारीरिक बल अगर आपका भादों के महीने में आप अगर दूध, दही, शहद, गोमूत्र, गोबर का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो इस महीने में आपकी उम्र बढ़ सकती है। मक्खन खाने से इस माह में उम्र बढ़ती है, लेकिन मक्खन और मिश्री का भोग शिव को भी लगाना चाहिए, मक्खन और मिश्री का भोग कृष्ण को भी लगाना चाहिए। श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण जरूर करें, तुलसी के पौधे जरूर लगाएं। दूध को उबालकर पीना चाहिए। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भादों के महीने में आपको पानी भी उबालकर पीना चाहिए। यथाशक्ति गरीबों को दान करना चाहिए। भादों के महीने में कृष्ण के दर्शन जरूर करने चाहिए। भादों के महीने में कच्ची चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में दही और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दही तो लोग बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते। भादों के महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में जो मांस मदिरा का भोजन सेवन करता है, देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं और उसे पितृदोष लग जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भादों के महीने में आपको किसी भी दिन बाल कटवाने चाहिए, लेकिन रविवार वाले दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके घर का नमक खाने से बचना चाहिए। भादों के महीने में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही भात, मूली, बैंगन, कच्ची चीज़ों का प्रयोग और मछली मांस का प्रयोग और जिसे कहते हैं कि अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत मसालेदार और तेलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए। शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। एक समय का भोजन करना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, दाल चावल खाने चाहिए। इस महीने में सभी तरह के सुख सुविधाओं को त्याग देना चाहिए। पलंग छोड़कर इंसान को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। मैंने आपको सावन में भी कहा था, सावन भादों में जमीन पे सोना बहुत अच्छा होता है। असत्य वचन ना बोलें, कड़वे वचन ना बोलें, किसी से झगड़ा ना करें, विश्वासघात ना करें, ईर्ष्या ना करें, क्रोध ना करें। सभी को त्याग कर प्रभु के सिमरन में रहना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं हो सकता, इनफैक्ट चतुर्मास में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ धार्मिक यात्रा और पूजा पाठ हो सकती है। इस महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संतान सुख में कमी आती है जो लोग ऐसा करते हैं। भादों के महीने में नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। भादों के महीने में आपको किसी के और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और किसी और को अपने कपड़े पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। आपको शिव की पूजा के साथ कृष्ण की पूजा, आराधना, अर्चना जरूर करनी चाहिए। भादों के महीने में आपको कोई धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। संभव हो सके तो किसी पंडित और पंडितानी को कोई सावन के महीने में आपको यात्रा करवानी चाहिए। अगर आप वो यात्रा करवाते हैं, इससे भी आपको बहुत जबरदस्त सफलता मिलती है और लाइफ में 100% रिजल्ट आते हैं। भादों के महीने में तुलसी के पौधों को जगह जगह पर लगवाना चाहिए। कम से कम आपको 11 पौधे मंदिर में दान जरूर करने चाहिए। कृष्ण का नाम लेना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। भादों के महीने में अगर आप भागवत करा सके, रामायण करा सके तो इसके रिजल्ट 100% होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। जीवन सुखमयी होता है और लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जाने अनजाने में भी भादों के महीने में मुंडन कराना या गृह प्रवेश करवाना या लाइफ में सक्सेस पाना, ये चीज़ें अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो भादों के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता कि हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, हम घर बदल रहे हैं, हम मुंडन करा रहे हैं, हम शादी करा रहे हैं, हम सगाई करा रहे हैं, हम मंगनी करा रहे हैं। क्योंकि चतुर्मास का ये एक महीना है और जब भगवान सोने गए हुए होते हैं, सावन भादों में पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, अर्चना करना बेहद उत्तम रहता है। गणपति महाराज 10 दिन के लिए हमारे घर आते हैं, हमारे पितृ आते हैं, तो ये समय एक ऐसा है कि जब हम पितरों की पूजा करें, कुदरत की पूजा करें, गणेश की पूजा करें, तो हमारे जीवन में आ रहे विघ्न दूर होते हैं और लाइफ में 100% सक्सेस मिलता है। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर ज़रूर फॉलो करें और भादों के महीने में दिल खोल कर दान करें, क्योंकि जो देंगे दान में वही मिलेगा आपको आन में। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा और सोच को पॉजिटिव रखें। जय। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें
1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धनवर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी।